अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे अंगुष्ठा मुद्रा पे। अंगुष्ठा मुद्रा बनाने का तरीका भी डिस्कस करते हैं और इसका ड्यूरेशन और साथ इसके फ़ायदे भी। इसके दो नाम हैं, इसको अंगुष्ठा मुद्रा भी कहते हैं, इसको लिंग मुद्रा भी कहते हैं। लिंग के नाम से कम लोग वाकिफ़ हैं, ज़्यादातर लोग अंगुष्ठा मुद्रा के नाम से वाकिफ़ हैं, तो इसलिए ज़्यादा मशहूर अंगुष्ठा के नाम से हो गया। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो लिंग मुद्रा के हिसाब से ज़्यादा हैं। लिंग इसका नाम जो है वो इसलिए है कि ये उस इशू में ज़्यादा काम करता है, वो भी डिस्कस करते हैं। अंगुष्ठा मुद्रा बनाने का तरीका ये है कि आपने लेफ़्ट हैंड को खोल लें, ऐसे सारी उंगलियों को खोल लें, अंगूठा सीधा कर लें और राइट हैंड से इस तरह इंटरलॉक करें कि राइट हैंड की शहादत की उंगली और अंगूठा रिंग बन जाए लेफ्ट हैंड के इर्द गिर्द। मतलब आपने राइट हैंड की जो शहादत की उंगली है वो लेफ्ट के ऊपर लेके आनी है। राइट हैंड की सारी उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के ऊपर आएंगे। इस तरह इंटरलॉक करना है कि ये आपस में मिल जाए और अंगूठा सीधा रहे और पाम्स आपस में टच हो जाएं। किसी किस्म का जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है, जोर से दबा नहीं देना। अगर आपने जोर से दबा दिया तो आप ज़्यादा देर बना नहीं सकते, सिर्फ टच करना है। हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेट के बना सकते हैं, बैठ के बना सकते हैं, खड़े होकर बना सकते हैं, लेकिन वॉक करते हुए नहीं बनाना आपने। अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है तो नहीं बनाना, फ़ायदा नहीं होगा। स्टिल पोजीशन होनी चाहिए। सफ़र में बना सकते हैं, आपकी बॉडी स्टिल होती है। आप एक्सरसाइज के अलावा बैठे कोई हरकत किए बगैर आप काम कर रहे हैं, जैसे मतलब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, एक हाथ से आप काम कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप गपशप लगा रहे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, आप मेंटली बिजी हैं, तो भी आप करेंगे, फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं, आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ बॉडी में हरकत नहीं होनी चाहिए। तो बॉडी की हरकत किए बगैर आपने मुद्रा करना है, खड़े होके, बैठ के या लेट के। अब आते हैं असूल। कुछ असूल हैं मुद्रा के। मुद्रा बनाने से पहले आपने अच्छी तरह हाथ साफ करने हैं। अगर आपके हाथों पे चिकनाई होगी तो मुद्रा का फ़ायदा नहीं होगा। अच्छी तरह साबुन के साथ हाथ धो के साफ़ कर लें, चिकनाई ख़त्म कर दें, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि चिकनाई कई किस्म की होती है, पसीने की भी चिकनाई होती है, खाने की होती है, लोशन की होती है, क्रीम की होती है। सारी चिकनाइयाँ मुद्रा का इल्म फ़ायदा नहीं पहुँचाता, तो इसलिए चिकनाई ख़त्म कर लें। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? कम से कम 10 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। और अगर गर्मियाँ हैं तो फिर आप बस आधे घंटे से ज़्यादा ना बनाएं। इसकी ये एहतियात भी है क्योंकि ये हीट पैदा करता है, तलखी पैदा करता है। तो गर्मी अगर ज़्यादा है, बल्कि ये इसका फ़ायदे में जाते हैं तो बताते हैं आपको कि सर्दी में इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपने 1 घंटा मैक्सिमम करना है, मौसम के हिसाब से इसको रखना है। अगर गर्मी का मौसम है तो फिर आधा घंटा मैक्सिमम है और कम से कम 10 मिनट, फ़ायदा फिर होता है। और 24 घंटे में आपने जितना मैंने ड्यूरेशन बताया मैक्सिमम उतना ही होना चाहिए। गर्मियों के महीने में, गर्मियों के मौसम में आधे घंटे से ज़्यादा ना हो 24 घंटों में, और सर्दियों के महीने में आप मैक्सिमम 1 घंटा बनाएं। अब आते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। जैसे मैंने कहा था ये हीट पैदा करता है, और मैंने एक और भी डिस्कस किया था कि ये लिंग इसको क्यों कहते हैं। लिंग मुद्रा ये इंसान की जो अज़दवाजी हुस्न है ये उसको बेहतरीन करता है। ये बहुत ही बेहतरीन है इस काम के लिए, तो इसलिए इसको लिंग मुद्रा कहते हैं। ये इंसान की जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल पावर है, ये उसको बढ़ाता है और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का मुद्रा है, अज़दवाजी लाइफ। तो इसको करें, आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये सर्दियों में जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। ये सर्दी के एहसास को कम करता है। ये अस्थमे के लिए बहुत बेहतरीन है, ये दमे के लिए बहुत बेहतरीन है। जिनको दमे का प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको सांस रुकता है, जिनके लंग्स पे इन्फेक्शन है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये हीट पैदा करता है, ये इन्फेक्शन को किल करता है, इन्फेक्शन को जलाता है, बाहर निकालता है। ये
फेफड़ों के हवाले से बहुत अच्छा माना जाता है अंगुष्ठा मुद्रा। जिनको बलगमी अमराज हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है अंगुष्ठा मुद्रा। तो बलगमी अमराज किसी को भी हो वो अंगुष्ठा मुद्रा बनाए। ये खुश्की का मुद्रा है, ये खुश्क कर देता है, तो इसलिए जिनको खुश्की का प्रॉब्लम है वो कम करें इसको। ये इसके फ़ायदे हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और हमेशा की तरह एक बात कहूँगा कि अगर कोई गलती है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और उस गलती के बारे में आप मुझे आगाह कर दें तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।